मेरा ये कहना है कि संत निरंकारी मिशन अपनी मानवता दिवस पे जो इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है वो एक बहुत बड़ा आयोजन है और इसमें जाति पाति देश किसी बात का कोई मायने नहीं है। सभी का रक्त एक समान होता है जी। और जब जीवन बचाने की आवश्यकता। क्या नाम है आपका? मनमोहन। मनमोहन। तो यहाँ पे आप आए हैं रक्तदान करने, जी। तो कितना बड़ा संदेश ये है कि आप जो है इस कार्यक्रम में आए हुए हैं और कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे रक्तदान करके? ये बहुत आनंद और खुशी मिल रहा है। अच्छा। जी। हमारे यहाँ मैं संत निरंकारी मंडल बस्ती जिला मुखी के रूप में जी। लालमन चौधरी बोल रहा हूँ। हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ डिप्टी जेलर सर हैं। आपसे हम समझेंगे कि इस तरह के जो आयोजन आज के समय में हो रहे हैं, जहाँ पे एक तरफ समाज में दुर्भावना फैलाई जा रही है, तमाम जात पात की बात की जा रही है, तो ऐसे कार्यक्रम जो हैं वो समाज को क्या संदेश देते हैं? सर से हम समझेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे ऐसे कार्यक्रम के बारे में आप? मेरा ये कहना है कि संत निरंकारी मिशन अपनी मानवता दिवस पे जो इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है वो एक बहुत बड़ा आयोजन है और इसमें जाति पाति देश किसी बात का कोई मायने नहीं है। सभी का रक्त एक समान होता है और जब जीवन बचाने की आवश्यकता पड़ती है उस समय कोई भी प्राणी ये नहीं चाहता है कि वो ये ढूंढे कि किस जाति का है किस देश का है। रक्त की आवश्यकता होती है और रक्त सभी में ईश्वर ने एक समान बनाया है। तो ये जीवन का एक ऐसा सिद्धांत है। निरंकारी मिशन तो मानवता का मिशन है ही और इस समय मानवता की बेहद सख्त ज़रूरत है। मैं जेल विभाग में डिप्टी जेलर हूँ और किसी भी जाति किसी भी धर्म किसी भी देश के अपराधी एक जगह पे इकट्ठे होते हैं तो उनके साथ एक मानवीय दृष्टिकोण अपनाना एक तरीके का जेल भी एक मिशन है, एक मानवता का मिशन है जहाँ पे हम मानव की रक्षा के लिए ही ऐसे मानवों को जो थोड़ा भटक जाते हैं उनको एक सही पथ पर लाने का प्रयास करते हैं। वो एक सरकारी तरीका है और निरंकारी मिशन एक जो है वो मानवीय तरीका है कि मानवों में से ही मानव प्रेरित होके मानवीयता के लिए कार्य करते हैं। सर हम ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि आजकल हम लोग देख रहे हैं कि अधिकतर कार्यक्रम खाली फ़ोटो सेशन के लिए होते हैं कि हम इकट्ठा हुए, चार बातें कर लिया, फ़ोटो खिंचा लिए। ऐसे में अगर यहाँ ग्राउंड लेवल पे हम लोग देखें तो काफ़ी भीड़ आई हुई है, लोगों ने रक्तदान किया है, तो कितना प्रासंगिक हो जाता है ऐसा कार्यक्रम आज के समय में? इसकी प्रासंगिकता पे कोई संदेह नहीं किया जा सकता है। एक मंच की सभी को ज़रूरत होती है और जहाँ तक फ़ोटो खिंचाने की बात है, ये सोशल मीडिया एक्टिवेट हो गया है। प्रत्येक व्यक्ति में हमेशा से ही फ़ोटो खिंचाने की एक तीव्र इच्छा रही है। सभी व्यक्ति सुंदर होते हैं, सभी व्यक्ति बहुत मानवीय होते हैं। एक मानव दूसरे मानव से इंटरेक्शन करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने चेहरे को लोगों तक पहुंचाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा मानवीयता स्थापित करने के लिए एक फ़ोटो का आकांक्षी होता है कि मैं ना रहूँगा तो मेरी फ़ोटो रहेगी। तो ये एक ऐसी भावना है जो सदैव से जब से फ़ोटो ईजाद हुई है और फ़ोटो नहीं ईजाद हुई थी, पेंटिंग ईजाद थी। उस समय पेंटिंग बनवा के लोग अपनी इकट्ठी करते थे और उन्हें देश विदेश में जगह बेजगह लगाते थे। तो ये तो एक हमारे मिशन को और मजबूत करने की प्रक्रिया है। आज के सोशल मीडिया के दौर में जहाँ पे कोई एक अच्छा कार्य होता है तो अगर उसको दिखाया जाता है तो 10 लोग प्रेरित होते हैं और आज इस भीड़ का भी यही मकसद है कि ये भीड़ जो हमें दिखाई दे रही है, या मैं ही इस बात से इंस्पायर हूँ कि मैं यहाँ आके ब्लड डोनेट कर पाऊँ। ये मेरी बड़ी दिली इच्छा थी कि मैं मानवीयता के लिए कोई कार्य अपने विभाग से हटके और समाज में जाके करूँ। मुझे एक ऐसा मंच मिला, अगर ये मंच नहीं होता तो मैं आज यहाँ नहीं होता। तो सर मानव एकता दिवस के दिन आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि सभी लोग जो मानवीय बुनियादी गुण हैं, जो बेसिक गुण हैं, उन्हीं पे जिएं और ये जो जाति धर्म देश बंटवारा ऊंच नीच भेदभाव जो अपनाए हुए हैं या जो राजनीतिक कारणों से जो अपनाते हैं उनको नहीं अपनाना चाहिए। एक अच्छे उद्देश्य के लिए जीना चाहिए, भाईचारे से जीना चाहिए, प्रेम से जीना चाहिए, मित्रता से जीना चाहिए। ईश्वर ने हमें सर्वश्रेष्ठ जंतु बनाया है, सर्वश्रेष्ठ जीव बनाया है, तो हम सिद्ध तो करें कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं। हम ज़मीनी स्तर पे जानवर की तरह बिहेव करने लगते हैं तो उसी जानवर को मारने के लिए जेलें बनाई गई, उसी जानवर को हटाने के लिए समाज से निरंकारी मिशन बनाया गया या अन्य कोई मिशन बनाए गए जो ये कहते हैं कि हमारे मानव शरीर में यदि कोई जानवर के गुण आ जाते हैं तो उनको हम सत्संग से, अच्छे विचारों से, अच्छे क्रियाकलापों से मिल के दूर करें।
तो ये एक बहुत अच्छा मिशन है जी। और सदैव से ही मानवीयता के लिए कार्य करने वाला है। जी। और संत निरंकारी मिशन का जो है बहुत अच्छा हर जगह देश में विभिन्न जगहों पे मैं सुनता जानता हूँ, बहुत अच्छे कार्यक्रम होते हैं और इससे लगातार जुड़ते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोग संख्या बढ़ती हुई इस बात का सबूत है कि इस निरंकारी मिशन के जो उद्देश्य हैं वो कितने मजबूत हैं, कितने सशक्त हैं, कितने अच्छे मानवीयता के लिए कार्य करने वाले हैं। तो जिनके मन में सद्भावना होती है वो स्वतः इधर खींचे चले आते हैं। धन्यवाद सर। निरंकारी राजमाता गुरबचन अवतार की जय। प्यार से कहिए निरंकारी। सतगुरु निरंकारी राजमाता गुरबचन अवतार की जय। प्यार से कहना एकता दिवस यहाँ पे मनाया जा रहा है। इस कड़ी में यहाँ पे रक्तदान का आयोजन किया गया है और हमारे साथ सर हैं। सर, आपका क्या शुभ नाम है? मैं डॉक्टर दीपक श्रीवास्तव। और सर, कितनी प्रासंगिकता है आज के समय में, जैसे कि हम देख रहे हैं बैनर पे लिखा है मानव एकता दिवस, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, कितनी वहाँ पे हानियाँ हो रही हैं, जनमानस की हानियाँ हो रही हैं। इस कड़ी में आप इस दिवस को कैसे देखते हैं? ये तो बहुत ही बड़ा परोपकार का कार्य है और संत निरंकारी मिशन की तरफ से हर साल ही पहले किया जाता रहा है। जी। इधर तो कोरोना के वजह से 2 साल मेरे ख्याल से नहीं हुआ है और तो बहुत मात्रा में यहाँ से रक्त का दान ये लोग करते हैं, जो कि बहुत ही परोपकारी कार्य है। जीवन दान की तरह है एक तरीके से समझिए। जिसको ज़रूरत होती है उसको अगर ब्लड मिल जाए तो उसको तो उसका जीवन बच ही जाता है। जी। आज के दिन सर समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? यही कि हम लोग को सबको एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, वो चाहे रक्तदान हो चाहे किसी भी प्रकार का दान हो, जी। जिसको हम कर सकते हैं स्वेच्छा से। जी, निश्चित रूप से बहुत ही परोपकार का काम है। इस कड़ी में हमारे साथ और भी मेहमान हैं। सर से हम जानेंगे कि कितना प्रासंगिक है सर आज का दिन, और जैसा कि सर ने बताया कि 2 सालों के बाद ये कार्यक्रम फिर से आयोजित हो पाया है, ज़िंदगी फिर से पटरी पे आई है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? हमारे यहाँ मैं संत निरंकारी मंडल बस्ती जिला मुखी के रूप में लालमन चौधरी बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ संत निरंकारी मंडल की तरफ से 24 अप्रैल 1980 से लेकर के आज तक विश्व के लगभग 60 देशों में ये मानव एकता दिवस मनाए जा रहे हैं जी। और हमारे मानव एकता दिवस के रूप में सदगुरु की तरफ से ये संदेश दिया गया है कि रक्त नालियों में नहीं बल्कि नाड़ियों में बहे। आज जो मानव के रूप में लड़ रहा है, एक दूसरे के खून का प्यासा है, एक दूसरे का जान ले रहा है, हम वो कार्य ना करके दीवार रहित ऐसा संसार बनाएं कि हर एक मानव से मिल सके। क्योंकि कहीं ना कहीं ये संदेश है दुनिया में कि ये मानव कहीं ना कहीं इसी परमपिता परमात्मा एक की संतान है। जिस समय ये संदेश लोगों के मन में आ जाता है कि हम एक परमपिता परमात्मा के संतान हैं, कि एक पिता एक कस की बालक, कि यही एक ही नूर हर किसी प्राणी में समाया हुआ है, ये जब समझ मिल जाती है तो जो ये मानव के अंदर की दीवारें हैं, जात के नाम पर, नफरत, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, ये स्वतः ही ढह जाती हैं। आज निरंकारी मिशन के द्वारा निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के द्वारा ये संदेश दिया गया कि हम एक को जाने, एक को माने, एक हो जाएं। अगर हमें ये जानकारी हो जाती है कि हम एक परमपिता परमात्मा के संतान हैं, तो हम निश्चित रूप से ये को मान लेते हैं कि नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं कि हम अलग अलग पिता हमारा कोई है। आओ महापुरुषों, कहीं ना कहीं ये संदेश पूरे निरंकारी मिशन के द्वारा पूरे जनमानस को, पूरे विश्व को दिया जाता है कि हम जो भी ये खून खराबा दुनिया में हो रही है, ऐसा करने से कोई लाभ नहीं है, ना मानव में एकता आ सकती है। जब हम कोई भी मानव एक ब्लड की वजह से तड़प करके जान देता है तो उसको एक ब्लड देने के लिए कोई तैयार नहीं होता। लेकिन ये निरंकारी संत महात्मा जन है, ये गुरु के हुक्म को मान करके, चाहे मिशन का हो कोई या ना हो, लेकिन अगर उसकी जान खतरे में है तो ये महापुरुष अपना ब्लड दान दे करके उस मानव का जीवन बचा लेते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा परोपकार का काम है। अगर यही परोपकार के संदेश को ये निरंकारी मिशन पूरे जनमानस को देना चाहता है कि आओ सभी मिल करके इस परोपकार में साथ दें
और किसी की ज़िंदगी अगर खतरे में है, किसी का जान अगर जा रहा है ब्लड की कमी की वजह से, तो वो ब्लड हम दान दें। आज निरंकारी मिशन पूरे भारतवर्ष में रक्तदान देने वाली संस्थाओं में सबसे अग्रिम संस्थाओं से अग्रिम पायदान पर है। इतना रक्तदान भारतवर्ष में कोई संस्था, कोई मिशन नहीं दे पा रही। जी सर, इस कड़ी में एक चीज़ और हम समझना चाहेंगे कि जैसा कि हम लोग देखते हैं कि हमारा जो सामाजिक ढांचा है, जाति पात तो आज का है नहीं, बहुत पुरानी चीज़ें हैं, रूढ़िवादिता बहुत पुरानी चीज़ें हैं, लेकिन जब हमारे जान पर बनाती है, तो जब हमको खून की ज़रूरत पड़ जाती है, तो ऐसे में हम उस व्यक्ति की जाति नहीं पूछते हैं जिसका हम रक्त अपने शरीर में ले रहे होते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? जी, ऐसे समय में चूँकि वहाँ पर ज़रूरत होती है, ज़रूरत इस बात की होती है कि हमारी जान जा रही है, हमारी जान खतरे में है, तो उस समय मानो कि ये समझ में आती है कि नहीं, मेरी जान बचने चाहिए, किसी भी कीमत पर बचने चाहिए। उस समय उसको धर्म नहीं दिखाई देता है, जात नहीं दिखाई देता है, बल्कि ये समझ आता है कि हमारे ब्लड ग्रुप में, इसी ब्लड ग्रुप का आदमी का अगर खून लग रहा है, तो चाहे जिस धर्म का हो, चाहे जिस जात का हो, वो सारी चीज़ें दरकिनार रखते हुए केवल कल्याण की भावना आती है कि नहीं, किसी प्रकार मेरा जीवन बच जाए। तो वहाँ पर जो जात की दीवारें हैं, धर्म की दीवारें हैं, मजहब की दीवारें, वो स्वतः ही ढह जाती है, क्योंकि उस समय केवल ये पता चलता है कि नहीं, हमारा जान किसी न किसी तरीके से बचना चाहिए, और ये जान अगर बचेगा तो इसी ब्लड ग्रुप का जब हमें वो ब्लड मिलेगा तभी हमारी जान बच सकती है, नहीं तो बचने वाली नहीं है। निश्चित रूप से जो है बहुत अच्छा काम हो रहा है। संत निरंकारी मिशन मानव एकता दिवस हम लोग यहाँ पे मना रहे हैं। अब ब्लड डोनेशन का बहुत बड़ा कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया है। तमाम लोग स्वेच्छा से यहाँ पे रक्तदान करने आए हैं, बहुत भीड़ है यहाँ पे। यहाँ पे सेवादार भी हमारे साथ कुछ हैं, आप लोगों से भी हम समझेंगे कि आप लोगों की कैसी सेवा यहाँ पे रहती है और किस तरह के कार्य यहाँ पे आप लोग करते रहते हैं। क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम भूपेंद्र प्रसाद है। अच्छा, कब से जुड़े हुए हैं? ये हमको हो गया 15 साल से हम जुड़े हुए हैं। अच्छा, 15 साल से आप जुड़े हुए हैं। जी जी। आपको लगता है कि जहाँ पे एक युवा वर्ग है वो नौकरी के लिए परेशान है, ऐसे में इस तरह के कार्यों में, सामाजिक कार्यों में सेवा देना कितना प्रासंगिक आपको लगता है? जी, ये हमारे मिशन का जो एक ही नारा है कि मानव को मानव हो प्यारा, एक दूजे का बने सहारा। हमारा जो सात्संगति मिशन है, जो हमारा सात्संगति ये संत निरंकारी मंडल का जो मूल लक्ष्य है, मूल उद्देश्य है कि मानव को जन जन तक ये आवाज़ पहुंचाई जाए कि हम सब एक हैं। हमारे अंदर जो खून है सब एक है, ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना और कोई जाति धर्म है, सिर्फ हम इंसान हैं। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। और किसकी बात ले लें? बंद कर दीजिए, फिर से लेना। यहाँ पे कुछ महिलाएं भी हैं हमारे साथ, हम आपसे समझेंगे कि आज के दिन यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और इतने बड़े आयोजन का क्या मतलब है, समाज को इससे क्या संदेश जाएगा। मैम, आपका शुभ नाम क्या है? डॉक्टर कनकलता शर्मा जी। और हम संत निरंकारी मंडल के सेवा दल के रूप में हैं, और यहाँ पे जो भी शिविरें और जो भी सत्संग का आयोजन होता है, इस सब में हमारी सक्रियता है। और हम सभी जो भी यहाँ नीली वर्दी में और खाकी वर्दी में जो भी यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये चारों तरफ ये वातावरण है। आज हमारे वहाँ मानव एकता दिवस मनाया जा रहा है, जो कि हमारे जो गुरु पीर पैगंबर हैं, उसमें से एक जो हमारे गुरु हैं बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज, उनकी याद में ये श्रद्धांजलि समारोह जो बलिदानी दिवस के रूप में मनाते हैं। और आज ही के दिन हमारे बाबा गुरबचन सिंह जी को हत्या कर दी गई थी, और उसके बाद ये बलिदानी दिवस उसी के रूप में मनाते हैं। और हमारे जब बाबा गुरबचन सिंह महाराज को गोली लगी, उसके बाद 27 अप्रैल को उनके सुपुत्र गुरु के रूप में विराजमान हुए बाबा हरदेव सिंह महाराज। और उस समय काफ़ी इस मिशन की भाग दौड़ और काफ़ी बाबा गुरबचन सिंह महाराज को जब गोली लगी तो काफ़ी डामाडोल हो गया उस समय का दृश्य। और बाबा हरदेव सिंह महाराज जब गद्दी पे विराजमान हुए गुरु रूप में, तो उनके मुंह से जब लास्ट में जब विचार निकला, तो उन्होंने कहा कि मनुष्य का खून, क्योंकि उस समय काफ़ी संख्या में लोग एक दूसरे को बोले कि अगर गोली मार करके हत्या कर दी गई हमारे गुरु की, तो हम खून का बदला खून लेंगे, लेकिन हम भी गोली मारेंगे, हम भी बलिदानी जत्थे में जाएंगे। तो बाबा हरदेव सिंह महाराज जब गद्दी पे से विचार किए, तो उन्होंने कहा कि पहले तो वो हमारे गुरु थे, हम सभी के गुरु थे, लेकिन वो सबसे पहले मेरे पिता थे।
तो आपसे ज़्यादा दर्द तो मुझे होना चाहिए, क्योंकि मैंने एक गुरु और पिता दोनों को खोया है। और उन्होंने कहा कि मनुष्य का खून नाड़ियों में बहना चाहिए, नालियों में नहीं बहना चाहिए। फिर उसके बाद से ये ब्लड डोनेशन कैंप जो रक्तदान शिविर के उसमें मनाया जा रहा है, उसी दिन से ये ब्लड डोनेशन कैंप की स्थापना हुई और हम सभी आज तक यह रक्तदान शिविर मना रहे हैं। और काफ़ी संख्या में भीड़ के साथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज सभी चिकित्सक यहाँ पे आते हैं और पूर्ण रूप से बीपी इंस्ट्रूमेंट और जितने भी इनके पास इंस्ट्रूमेंट है सारे चीज़ों को नाप तौल करके देख करके और डाइट के साथ यहाँ पे ब्लड डोनेशन का जो भी कार्यक्रम है वो डोनेट करते हैं। और डोनेट करने के बाद फिर अपने अपने ये हर साल मनाई जाती है। ठीक। तो ये हम यही चाहेंगे कि ऐसे ये हमारे मिशन की भागदौड़ चलती रहे और जो भी जनतागण हैं वो हमारे मिशन में आएँ और इससे सीख लें, सबक लें, ताकि हर तरफ हर समाज जो भी संसार में कुरीतियाँ और बुराइयाँ चल रही हैं वो इस मानवता को मानव समझें और मानवता के कागार पे ला करके खड़े हों। धन्यवाद जी। हमारे साथ क्षेत्रीय संचालक राजमन जी हैं। आपसे हम समझेंगे कि आज यहाँ पे ब्लड डोनेशन कार्यक्रम में आप लोग यहाँ पे आए हैं और मतलब ये कार्यक्रम कितना प्रासंगिक है आज के समय में, और आपने यहाँ पे ब्लड डोनेट भी किया है। तो सर आपने यहाँ पे खून दिया है, रक्तदान में आपने जो है हिस्सा लिया, तो कैसे देखते हैं कि समाज को इन तरह के कार्यक्रम, इन तरह के आयोजन की कितनी आवश्यकता है आज के समय में? जी, ब्लड देने से महाप्रभु क्या होता है कि अगर हम ब्लड देते हैं तो 4 लोगों को जान बचा सकते हैं उसमें, और ब्लड देने से शरीर भी स्वस्थ रहता है, कोई बीमारी भी नहीं आती है। और मिशन का जो योगदान है कि रक्त जो होता है नालियों में न जाए, रक्त जो होता है वो नारियों में जाए, ताकि हम किसी की जान को बचा सकें, जीवन दान दे सकें। ये हमारी निरंकारी बाबा जी का देन है, सभी माता जी का देन है कि जो हम ब्लड डोनेट करते हैं, कितनों को हम जो है एक जीवन दान देते हैं। कितने वर्षों से आप जो है इस संस्था से जुड़े हुए हैं? 1990 से दास जुड़ा हुआ है। अच्छा। 1990 से जब दास छोटा था तब से दास जुड़ा है। तो इन दौरान आपने जो है 1990 से लेकर 2022 तक का सफ़र तय किया है। जी जी। तो आपने समाज में क्या क्या बदलाव देखे? क्या लोगों के अंदर अभी भी वो जात पात वाली मानसिकता, वो रूढ़िवादिता अभी भी है, या फिर कुछ इससे निजात मिल पाया है? निरंकारी मिशन में जो भी हैं, किसी भी जात के रहने वाले हैं, मिशन में आते हैं तो अपनी जात पात को तो मिटा देते हैं। ये संसार में बहुत ऐसे है कि जात पात के बंधन में इंसान फंसा हुआ है, जो है कर्मकांड में फंसा हुआ है। जो निरंकारी मिशन का जो सिद्धांत होता है कि इस परम पिता परमात्मा की पहचान करके, निज स्वरूप की पहचान करके, मानव जीवन जो जन्म मिला हुआ है बड़े भाग से मिला है, और मानव जीवन जो मिला हुआ है बड़े भाग से मिला है, इसको हम जब परमात्मा की पहचान हो जाता है तो हम निज स्वरूप की पहचान करके हम ये मानवता को, एक समाज को एक अच्छी देन दे पाएंगे। और समाज को जो अच्छी देन दे पाएंगे, समाज भी जो है आज जो भी निरंकारी मिशन के जहाँ भी सेवा दल के नौजवान भाई बहन हैं वहाँ पे किस तरह के सेवा करते हैं, एक मिसाल बनते चले जा रहे हैं जवान, जो भी मिशन के जवान हैं भाई बहन हैं। और मानव एकता दिवस आज आप मना रहे हैं, इस अवसर पे समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मानव एकता दिवस में होता कि जो इस दिन बाबा गुरबचन जी को जो है अकाली दल वाले जो है गोली मारे थे, तो निरंकारी मिशन में एक आक्रोश आ गया था। तो बाबा जी बोले कि हमें जो होता है बदले की भावना से पेश नहीं आना है, हमें जहाँ पे खून खराबा होता है वहाँ पे भी रक्त देना है, एक जीवन दान देना है। ब्लड नालियों में ना जाए, ब्लड नारियों में जाए। जब नारियों में जाएगा ब्लड तो एक ब्लड देने से हमें चार लोगों का हम जीवन दान दे सकते हैं। जी धन्यवाद। थैंक कुमार किसका नाम है? कुमार इस कड़ी में एक सज्जन हमारे साथ हैं, आपका हम परिचय जानना चाहेंगे। और आप यहाँ पे आए हुए हैं, इतने बड़े आयोजन को आप लोगों ने बहुत अच्छे से जो शुरू किया है, अभी ओपनिंग हो चुकी है यहाँ पे, आप इसको कैसे देखते हैं? इसको तो हम बहुत अच्छा ही देखते हैं। ये हम लोग जो इकट्ठा हुए हैं जी, तो बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज आज के दिन कुर्बान हो गए थे। अच्छा।
और उनके जो सुपुत्र बाबा हरदेव सिंह जी महाराज थे, उन्होंने एक ही आह्वान किया था कि खून को नालियों में ना बहाया जाए, नारियों में बहाया जाए, जिससे इंसान को जीवन दान मिले और सबका भला हो। आज तब से लेकर के 1987 में पहली बार जब रक्तदान शुरू हुआ तो दास पहले ही बार जो है रक्तदान किया था। तब से लेकर के आज तक हमने 17 बार रक्तदान कर चुके हैं। अच्छा। और 17 बार में अभी मुझे जज्बात है। 66 साल की उम्र हो चुकी है, डॉक्टर ने मना कर दिया, नहीं तो अभी भी मुझे जज्बात है कि ये सेवा मैं पूरी उम्र करते रहूं। और ये हौसला गुरु की कृपा से हो पाती है। जी। आपको क्या लगता है कि इस तरह के आयोजन जो होते हैं वो संपूर्ण मानव जाति को एक सूत्र में पिरोने का कार्य करते हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? ये बहुत ही अच्छा देखते हैं, क्योंकि गुरु का जो वचन आज है कि सबको एक मानो को मानो हो प्यारा, एक दूसरे को बने सहारा। ये आज एक दूसरे को जो सहारा मिल रहा है ये निरंकारी मिशन में देखने को मिल रहा है। और इसको जो है ऐसे अगर पूरी मानवता को अगर ये समझ आ जाए तो आज जो है कहीं जो आज यूक्रेन और रूस से लड़ाइयाँ हो रही हैं और जगह लड़ाइयाँ हो रही, ये सारे बंद हो जाएंगे। हमें सरहद को तोड़ना नहीं है, हमें जोड़ना सीख जाता है। आज हमारे सतगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज हमेशा कहते थे कि हमें जो है दीवार नहीं बननी है, पुल बनानी है, ताकि लोगों का एक सहारा बन जाए लोग। और वही संदेश को लेके आज ये मानव एकता दिवस मनाया जा रहा है, ताकि लोगों के समझ में आ जाए कि जो है ये हमारे भी, हम लोग को भी ये बड़े उम्मीद। निश्चित रूप से आपने बड़ी सुंदर बात कही कि हमें तोड़ना नहीं है, हमें जोड़ना है। तो जोड़ने की कड़ी में आज ये कार्यक्रम बहुत ही सफल होने वाला है और हम बने रहेंगे इस कार्यक्रम में जब तक ये कार्यक्रम आयोजित होता रहेगा। और निश्चित रूप से इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाने आज के समय में बड़े ही प्रासंगिक हैं और मानव कल्याण के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। और इस कड़ी में आगे भी कुछ चीज़ें, कैसे ब्लड डोनेशन होता है, सारी चीज़ें आपको हम दिखाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। यहाँ पे हमारे साथ कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ सज्जन ऐसे हैं जिन्होंने अभी हाल में ही रक्तदान किया है 5-10 मिनट पहले। आपसे हम समझेंगे कि जैसे लोगों के मन में भय रहता है कि रक्तदान नहीं करना चाहिए, खून सारा निकल जाएगा और जल्दी बनेगा नहीं, तो ऐसी तमाम भ्रांतियाँ समाज में हैं। तो सर, क्या नाम है आपका? जगन्नाथ प्रसाद। आपको क्या लगता है कि रक्तदान करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे लोगों को डर लगता है कि सारा खून निकल जाएगा, सर वो खाम खा डरते हैं, जितना खून निकलता है उसका कई गुना बन जाता है। और शरीर में स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। अच्छा, मतलब नियमित रूप से रक्तदान करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत करना, सबको करना चाहिए जी। और हमारे गुरु का कितना बड़ा कृपा है कि हम लोगों को हर 3 महीने में भी अगर निकालना पड़े तो बहुत अच्छा लगता है। तो अभी आपने रक्तदान किया है, आपको कमजोरी वगैरह कुछ महसूस हो रही है कि नहीं? बिल्कुल, बहुत बढ़िया है सब, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं। आज के दिन ये जो इतना बड़ा आयोजन हो रहा है रक्तदान का, तो इसको आप कैसे देखते हैं? बहुत अच्छे तरीके से हम लोग बहुत अच्छी निगाहों से देखते हैं। और गुरु की इतना बड़ा कृपा है हम लोगों पे कि जो है आज सतगुरु का कृपा है कि हम लोग जो है बहुत अच्छा महसूस करते हैं। और लोगों को ये भी संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग भी रक्तदान करिए, और रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं होता है। और अपने आप को स्वस्थ भी रखिए और लोगों को सुझाव भी दीजिए कि वो भी लोग स्वस्थ रहें। और दूसरे का भी जान बचती है इस खून से, किसी के भी शरीर में अगर जाएगा तो समझ लीजिए उनका भी और कल्याण होगा। ठीक, धन्यवाद जी। कुछ यहाँ पे साथी हैं, उनसे हम समझेंगे कि आज यहाँ पे हम लोग किस वजह से उपस्थित हुए हैं और इस कार्यक्रम के पीछे क्या मंशा है इनकी। सर, क्या नाम है आपका? राजमन नाम है जी। तो हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के लिए? इस कार्यक्रम के लिए इसलिए कहना चाहते हैं कि यहाँ पे मानव एकता दिवस है जी। जो ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जाते हैं, हर साल लगाते हैं, 24 अप्रैल को लगाए जाते हैं जी। और यहाँ पे ब्लड देने से, 1 यूनिट ब्लड देने से चार लोगों को हम रक्तदान, जीवन दान दे सकते हैं यहाँ पे जो है जी। प्रभु, ठीक। सर, आपका क्या नाम है? आज्ञाराम चौहान जी। क्या कहना चाहेंगे आज के दिन? ये हमारी सतगुरु माता जी की रहमत है कि हम हर वर्ष जो है 24 अप्रैल को रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है, जिसमें जो है हमारे सतगुरु बाबा जी का कहना है कि रक्त नाड़ियों में बहे, ना कि जो है नालियों में बहे। अच्छा, एक चीज़ हम आपसे समझना चाहेंगे कि जैसे आज का जो वर्ण व्यवस्था पे समाज जो चल रहा है, कितना आप लोग सफल हो पाए हैं इस वर्ण व्यवस्था के खिलाफ एक मुहिम चलाने में? हम लोग जो है हमारी सतगुरु माता जी का जो
विचार है। जिस तरह से हमें जो है यहाँ जात पात से जो हटे अलग करके एक मानवता वाला जो मानव वाला जो धर्म है इसी को अपनाया जाता है। और हमारे जो निरंकारी मिशन के जो भी अनुयायी हैं वो सब इसको बाखूबी जो है हर तरह से जो हटे अपने आप को जो हटे निभा रहे हैं। कितने वर्षों से जुड़े हैं आप? हम 1986 से जुड़े हैं। 1986 से जुड़े हुए हैं। क्या क्या बदलाव तब से लेकर आज तक 1986 से लेकर 2022 तक का जो दौर रहा है, कितने बदलाव आपने देखे हैं इस संस्था से जुड़कर? इस मिशन में हमने जब से आया है, जब से हमने जुड़े हैं तब से काफ़ी जो है हमने जो है बदलाव देखा है। आज जो मानवता जो है जो धूमिल होती जा रही है। हम एक जो है ऐसे जो तमाम प्रोग्राम ऐसे बनते हैं जहां जो है एक मानव को मानव की श्रेणी में रखा जाता है। यहाँ कोई भी किसी तरह का जो है ऊंच नीच जात पात का कोई भी भेदभाव नहीं रहता है। हम जो है एक साथ मिलजुल करके एक इकट्ठा बैठ कर लंगर करते हैं, भोजन करते हैं और मानवता का जो एक पैगाम है इसका जो है हम जन जन पहुँचाने का काम करते हैं। ठीक है सर, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मनमोहन। मनमोहन, तो यहाँ पे आप आए हैं रक्तदान करने, तो कितना बड़ा संदेश ये है कि आप जो है इस कार्यक्रम में आए हुए हैं और कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे रक्तदान करके? ये बहुत आनंद और खुशी मिल रहा है। अच्छा, कितने वर्षों से आप जुड़े हुए हैं इस संस्था से? कम से कम हो गया 20 साल। 20 साल। इस अवसर पे आप समाज को कोई संदेश देना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए तो यही कहना चाहेंगे कि सभी लोग इस तरह से निरंकारी हों और सबको ये मानवता का भावना हो। ठीक है, धन्यवाद।